तो अधूरी लाशों का ग्रैंड फिनाले बहुत सारे अनसुलझे सवालों के साथ हमें छोड़ गया है ना। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी अंत की एक एक परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनाले की शुरुआत यहीं से होती है। कोई लंबा चौड़ा बिल्डअप नहीं, कोई तैयारी नहीं, सीधा एक्शन। वो तहखाना जो अब तक एक डरावना रहस्य था, अब एक असली युद्ध का मैदान बन चुका है। और यहीं से कहानी का अंतिम युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाता है। हमारे हीरोज अर्जुन और अंजलि के लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है। मतलब सोचिए, एक तरफ एक पूरी तरह से बन चुका दानव और दूसरी तरफ सिर्फ दो इंसान। यहां दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ अर्जुन है, जमीन पर पड़ा है, लहूलुहान है, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत अभी भी बाकी है। और दूसरी ओर है रत्नावली, जो अब इंसान बची ही नहीं है। उसका चेहरा बिगड़ चुका है, बाल सांपों की तरह हवा में लहरा रहे हैं, और उसकी आवाज, अरे वो तो पूरे महल में ऐसे गूंज रही है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक पूरी तरह से बन चुके दानव को हराने का कोई तरीका हो सकता है? क्या सिर्फ हिम्मत और इंसानी जज्बा इस अलौकिक शक्ति के सामने टिक पाएगा? बस कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। तो जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब जवाब वहीं से आता है जहां से यह सारा श्राप शुरू हुआ था, उस तांत्रिक की डायरी से। और ये कोई मामूली घटना नहीं होती, ये तो एक जादुई पल था। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप जलने लगता है। उस पर लिखे सारे के सारे शब्द गायब हो जाते हैं, सिवाय एक लाइन के। और बस उसी एक लाइन में जीत की चाबी छिपी थी। और बस यही एक लाइन सब कुछ बदल कर रख देती है। अर्जुन को फौरन समझ में आ जाता है कि रत्नावली को हराने के लिए उसी तांत्रिक की आत्मा की जरूरत पड़ेगी जिसने इस साधना को शुरू किया था। मतलब साफ था, दुश्मन का हथियार ही दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। इसी एक सुराग के सहारे अर्जुन एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाता है। वो उसी आत्मा को बुलाने का फैसला करता है जो इस पूरे शाप के लिए जिम्मेदार है, ताकि वही इस खेल को खत्म कर सके। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। इस आत्मा को बुलाने के लिए एक बलिदान चाहिए था। अर्जुन एक पल भी नहीं सोचता, अपनी हथेली से खून निकालकर डायरी पर डाल देता है और बस एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू हो जाता है। इसके तुरंत बाद तांत्रिक की आत्मा सामने आती है, लेकिन वो कोई हीरो बनकर नहीं आया। वो तो बस अपनी गलती सुधारने आया है। उसकी साधना अधूरी रह गई थी, जो एक वरदान की जगह श्राप बन गई। अब वो बस इसे खत्म करना चाहता है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। तांत्रिक की आत्मा और दानव रत्नावली आमने सामने होते हैं। दो अलौकिक शक्तियां जब टकराती हैं तो पूरा तहखाना ऐसे कांपने लगता है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। लड़ाई इतनी सीधी नहीं थी। तांत्रिक की शक्ति अकेले काफी नहीं थी। उसका मंत्र अधूरा था और उसे पूरा करने के लिए एक और बलिदान चाहिए था, अर्जुन का खून। ये अर्जुन के साहस की असली और आखिरी परीक्षा थी। और इस बलिदान के साथ लड़ाई अपने भयानक अंत पर पहुंचती है। लेकिन ये जीत पूरी नहीं थी। शो के नाम की तरह ही ये भी एक अधूरी जीत थी। जैसे ही अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मंत्र पूरा हो जाता है और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और रत्नावली का दानवी शरीर राख में बदल जाता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो बुराई का अंत हो गया, मगर राख बनने से ठीक पहले रत्नावली की आवाज गूंजती है और उसके ये शब्द जीत के जश्न में शक का एक गहरा बीज बो देते हैं। सातवीं बलि, इसका क्या मतलब है? तहखाना ढह रहा होता है और अर्जुन और अंजलि किसी तरह बाहर निकल आते हैं। सुबह हो चुकी है और रात के उस भयानक आतंक के बाद सब कुछ एकदम शांत लगता है। एक छूटा सुकून। अर्जुन खुद भी डायरी को देखकर कहता है, शायद अब सब खत्म हो गया है। ये एक उम्मीद है, एक प्रार्थना जिसे हम सब भी महसूस करते हैं। क्या सच में ये भयानक अध्याय बंद हो गया है? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली झटका तो अभी बाकी था। आखिरी सीन शांति के इस पल को तोड़कर रख देता है और हमें एक भयानक रहस्य के साथ छोड़ जाता है। तभी वो डायरी अपने आप खुलती है और उसके एक पन्ने पर ताजे खून से एक नई लाइन लिखी जाती है। ये एक साफ संकेत था कि श्राप अभी जिंदा है। और ये रही वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। सातवीं बलि अब भी बाकी है। बस
जीत का सारा एहसास एक पल में गायब हो जाता है और उसकी जगह एक गहरा डर ले लेता है। ये आखिरी संदेश हमारे सामने कई परेशान करने वाले सवाल छोड़ जाता है। क्या रत्नावली सच में खत्म हो गई है या वो वापस आएगी? ये सातवीं बलि आखिर है कौन? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अर्जुन और अंजलि अब सुरक्षित हैं या अगला निशाना वही लोग हैं? और यही वो एक सवाल है जो अगले सीजन की नींव रखता है। आखिर सातवीं बलि कौन होगी? ये एक ऐसा रहस्य है जो अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।